अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे, गुरुवर देश की शान है, प्रमुख सागर। जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। भव्यात्मा हो, पीछे परिवर्तन को महामहोत्सव कहा है। क्यों? ख्याल करना, सारे महोत्सव इसके बिना फीके हैं। चाहे कोई सा भी उत्सव आए, महोत्सव आए, लेकिन अगर जब पीछे ही साथ में नहीं होगी तो वो सारे महोत्सव करेंगे क्या? इसलिए हमने पीछे को महामहोत्सव कहा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये पीछिका से ही हम साधु की कीमत है। कपड़े उतार देना तो बहुत आसान है, आप लोग बाथरूम में उतार लेते होंगे। कमरों में कपड़े उतारना, बाथरूम में कपड़े उतारना वासना का प्रतीक है, और मंच पर जब कपड़े उतारते हैं तो वो साधना का प्रतीक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। और साधना का प्रतीक ये पीछे जो तुम्हारे हाथ में, संतों के हाथ में सौंपी है, विचार करना, पीछे को स्वीकार करना, पीछे के अनुभव को प्राप्त करना। इस पीछे में 5 गुण हैं। ये पीछे सुंदरता है, कितनी सुंदर दिख रही है। आप विचार करके रखना, सुंदरता पहला गुण है इसका। दूसरा गुण है इसका लघुता, बहुत लघु है, हल्की है। तीसरा गुण है कोमलता, ये आंख में भी चली जाए, आंख को भी कष्ट नहीं होती। शरीर में सबसे ज्यादा कोमल अगर कुछ है तो आंख। आप विचार करना, आपके यहां कांटा चुभ जाए कोई फर्क पड़ेगा? सर में कांटा चुभ जाए कोई फर्क पड़ेगा? और आंख में चुभ जाए तो गए काम से बेटा। लेकिन ये पीछे इतनी कोमल है कि आंख में, खुली आंख में पीछे लगाओ कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कोमलता की मूर्त है पीछे। विचार करना, लघुता, सुंदरता, कोमलता, अस्पर्शता, इसका एक गुण है अस्पर्शता। ये कभी कोई चीज ग्रहण नहीं करती। जमीन पे भी अगर हम लगाते हैं, धूल लगती है, ऐसे कर दो सारी धूल खत्म हो जाती है। इसका अस्पर्शता भी एक गुण है। विचार करना, अस्पर्शता, सुंदरता, लघुता, मृदुता और लघुता, ये 5 गुण इसके हैं। ये पीछे बड़े पुण्य से, सौभाग्य से मिलती है। इतना ही विचार करके रखना, ये पीछे जीवन में बहुत बहुत कई जन्मों के पुण्य उदय होते हैं, तब ये पीछे प्राप्त हुआ करती है। और पीछे देने का सौभाग्य भी सामान्य व्यक्ति को नहीं मिल सकता। कई जन्मों के पुण्य, पैसा तो होता है लेकिन पुण्य भी तो साथ में होना चाहिए। ख्याल करना, पुण्य के साथ त्याग की भावना भी होना चाहिए। तुमने पैसा दे दिया, समाज ने व्यवस्था बना दी, पीछे बनकर रह गई। लेकिन जितने लोगों ने पीछे को दिया है साधुओं को, आप विचार करके रखना, उन्होंने जब तक ये पीछे साधु के हाथ में रहेगी तब तक देव दर्शन का पुण्य कमा लिया हो, जीव रक्षा का पुण्य कमा लिया हो, उनकी साधना का पुण्य कमा लिया हो, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये हमेशा हमेशा का उनका पुण्य पक्का हो गया। लेकिन तब वो पुण्य पूरा मिलेगा कि जितने लोगों ने पीछे भेंट की है वो अपने मन से कोई ना कोई नियम जरूर ले ले।
हम तो जो देंगे ही देंगे, लेकिन अपने मन से आज तुमने इतना बड़ा पुण्य कमा लिया कि संयम का सबसे बड़ा उपकरण है पीछी, और संयम का उपकरण पीछी आपने उन निर्गंत साधुओं को भेंट की है, उन मुनिराजों को भेंट की है, उन आर्यकाओं को, क्षुल्लकों को भेंट की है। अब वो साल भर जो पूजा पाठ इस पीछी के जीव रक्षा करेंगे, उसका पुण्य तुम्हें हमेशा मिलता रहेगा। लेकिन आप भी इतना ही ख्याल करना कि हमने उन्हें दे दिया और अपन फ्री मत हो जाना। कुछ ना कुछ मन में बनाना कि आज हमें इतना बड़ा पुण्य मिला है तो हम इसका सौभाग्य जरूर प्राप्त करें। ख्याल करो, मयूर सबसे पहले तो राष्ट्रीय पक्षी है, और दूसरे नंबर पर मयूर जैसा पवित्र और पावन कोई पक्षी नहीं है। मयूर ब्रह्मचर्य की साधनाओं को समझता है। कभी मयूर बच्चों को जन्म देने के लिए आपस में संपर्क नहीं बनाता है। मयूर नृत्य करता है, भक्ति करता है। भक्ति करते समय उसके आंखों से जो अश्रुधारा निकलती है, उन अश्रुधाराओं को मोरनी मुख में धारण कर लेती है, और उस मुख में धारण करने से उसको गर्व रहता है और उससे उसके बच्चे जन्म होते हैं। इसलिए मयूर पवित्र है, तो पवित्र पंख को साधु के हाथ में पहुंचे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं, इतना पवित्र है। तीसरे नंबर पर यही मयूर पंख को नारायण श्री कृष्ण ने कहाँ धारण किया? मस्तिष्क पर। नारायण श्री कृष्ण ने भी इस मयूर पंख को मस्तिष्क पे धारण कर लिया, और मस्तिष्क पे धारण करने के साथ उन्होंने कह दिया ये पवित्र है, ये पावन है। विचार करो, इसके अंदर 7 रंग हैं। मयूर पंख के पीछे को देखते हैं आप, ग्रीन कलर भी है, नीला कलर भी है, हरा, और सभी कलर इसके अंदर हैं, 7 रंग उसके अंदर होते हैं। पीछे लेने का भाव सबका है। महाराज पीछे मुझे मिल जाए, पीछे मुझे मिल जाए, पीछे मुझे मिल जाए। और जैसे मैंने नियम की बात करी कि भाई ये नियम पालन करना है, तो 2-4 तो अपने आप ही गायब हो गए। उन्होंने कि महाराज ऐसे देना हो तो दे दो, हम नियम नहीं कर सकते। ख्याल करके रखना, पीछी इतनी पवित्र चीज है कि जब घरों में पहुंचती है, जिसके घर में पीछी पहुंच जाए, समझना कर्म उसका पीछा करना छोड़ देते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पीछी ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पीछी वाले को पकड़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। जब तक पीछी ना पकड़ पाओ तो कोई बात नहीं, पीछी वाले को पकड़ लो तो भी तुम्हारा कल्याण निश्चित ही होगा। अगर तुम ना पीछी पकड़ पाए, ना पीछी वाले को पकड़ पाए, और ना पीछी वाले के पीछे पड़ पाए, तो जो थे वही रहने वाले हो, संसार में रहने वाले। आपके घर में कभी किसी का स्वास्थ्य नरम गरम है, आप इस पीछी से उन गुरु का, उनका नाम लेकर 5 बार 7 बार ऊपर से उतार दें, उस व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक होने लगेगा। ये पीछी अगर आपके घर में पड़ती है, घर में रहती है, अगर आप सम्मान करते रखते हैं, तो आपके घर में दूसरी बाधाएं नहीं आती हैं। ख्याल करो, बहुत महत्वपूर्ण वो परिवार होंगे, बड़े सौभाग्यशाली वो परिवार होंगे जिनके घरों में ये पीछी पहुंचेंगी। और जिन्होंने पीछी दी है वो भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एक बात का ख्याल करना, पीछी देने वाला भी महत्वपूर्ण है, पीछी जिसको पुरानी मिलेगी वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन जिसके हाथ में पीछी जा रही है वो महा महत्वपूर्ण हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि संयमियों के हाथ में पीछी जा रही है। और 13 साधुओं में आज 9 साधुओं का एक साथ दीक्षा दिवस है ना। फुटकर वाला काम नहीं, अपना थोक का काम है। एक साथ 9 की दीक्षा है, एक साथ 9 का काम, एक साथ 9 को मोक्ष मार्ग पर। पिछली बार संवेद शिखर में जब इन सब की 16 दीक्षाएं हुई थी, 9 दीक्षाएं, 5 आर्का माता जी, जिसमें 4 माता जी पहले से क्षुल्लिकाएं थी। लगभग 12 साल हो गए उनको। 2011 में उन्होंने घर छोड़ा था और आज 2023 से 12 साल, छोटी छोटी उम्र में उन्होंने घर छोड़ दिया और क्षुल्लिका से आर्का बन गई। 1 साल इनको आर्का बन के हो गया। पहले वो 4 थी, अब 1 आर्का परम आद्याश्री
पहली यारिका हमारी प्रतिज्ञा श्री घर संघ की प्रथम यारिका, दूसरे नंबर पर प्रीति श्री यारिका, तीसरे नंबर पर परीक्षा श्री, चौथे नंबर पर प्रेक्षा श्री यारिका। इन्होंने चुल्ले का बनकर भी साधना की और बाद में यारिका बनी। उसके बाद परम आध्या श्री माता जी, जो लगभग मेरे साथ मेरे संघ से 2005 से जुड़ी हुई हैं। विचार करना, 2005 में जब मैं महाराष्ट्र कोपर गांव गया था, उसके पहले धुलियान बोरिस एक छोटा सा गांव था, वहां गया। 2005 से मां बनकर इन्होंने संघ की सेवा करी और 2005 से बाद 2022 में इनका भाग जागा और इनको आर्का दीक्षा, सीधी डायरेक्ट आर्का दीक्षा मिली हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद 5 आर्काओं को दीक्षा मिली और एक छुल्लक जी महाराज। आप विचार करना, परमानंद सागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जीवन काल के उन बसंतों को अपने घर में व्यतीत किया, परिवार में रहे, सबका ख्याल रखा। इनके 6 भाई, बड़े भाई इनके पुष्पगिरी सागर जी महाराज निर्मल जी थे, वो मेरे संग में भी पुष्पगिरी सागर जी महाराज बने और उन्होंने साधना करी। और उनके ही पुत्र अशोक कुमार जी यहाँ हैं। आगे इनका भी भाव है कब इनका जीवन का कल्याण का द्वार खुल जाए। विचार करना, परमानंद सागर जी महाराज, जब मैंने घर छोड़ा था तब इनको नानी याद आती थी, और जब इनने घर छोड़ा तो इनको जिनवानी याद आने लगी हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करके रखना, जब मैंने घर छोड़ा था तब इन्हें नानी याद आई थी, और जब इनने घर छोड़ा तो इन्हें जिनवानी याद आने लगी और अपना कल्याण के पथ पर आगे बढ़ गए। घर में घिसट कर मरने वाले हजारों लोग होंगे, लेकिन संन्यास लेकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने वाले बिरले ही लोग होते हैं। आज परम साध्या श्री माता जी भी इस मोक्ष मार्ग में 1 साल हो गया। परम दिव्या श्री माता जी ग्वालियर की हैं। वास्तव में आप परम दिव्या श्री माता जी को देखें, उनकी माँ अभी भी जिंदा है, उनकी माँ, और ऐसी दिखती हैं। हमने इनसे जब दीक्षा के समय बोला कि माता पिता की फोटो मंगाओ, तो इनने फोटो मंगाई माँ की। हमने कि तुम अपनी फोटो क्यों दे रहे हो? इनने कि मेरी माँ भी मेरी जैसी दिखती है, पतिदेव हैं, घर में बच्चे हैं, सब पूरा घर परिवार अच्छा है, लेकिन एक ही लगन, मुझे दीक्षा लेना है, मुझे दीक्षा लेना है। और आखिरी ऐसा समय इन्होंने सार्थक कर लिया, दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य कर लिया। विचार करना, उसके बाद परम शांता श्री माता जी, हमारी परम दिव्या श्री माता जी हैं, उनकी वो सासू माँ हैं। लोग सासू से दूर भगकर नया फ्लैट खरीदते हैं कि यार सासू से बचा जाए। आप विचार करके रखना, आजकल के बच्चे बच्चियां, आजकल के लड़के लड़कियां, जब शादी हो जाती है, बहुओं की सबसे ज़्यादा खटर पटर किससे होती है? हाँ, ख्याल करो। कई बार तो हमको ये कहना पड़ता है कि लड़का लड़की की कुंडली मत मिलाओ, ये सास बहू की कुंडली मिलाओ, इनकी मिल गई तो घर शांति से रहेगा। लेकिन वो देखो, उन्होंने कहा मैं दीक्षा में आगे बढ़ूंगी, लेकिन मेरी सासू माँ की भी दीक्षा हो, और उन्होंने सुनील भाई को तैयार किया और वो पूरा परिवार दीक्षा के साथ यहाँ आ गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। 1 साल उनको भी हो गया। विचार करो। मैं आप सबसे इतना ही कहूँगा, आज इस दीक्षा दिवस महोत्सव पर इन सबको बहुत आशीष देता हूँ, क्योंकि 3 सगी बहनों ने एक साथ दीक्षा लेकर अपने परिवार का उद्धार कर दिया, अपनी माँ की कोख धन कर दी, अपने पिता का मान गौरव ऊपर बढ़ा दिया। विचार करके रखना, उन्होंने भी अपने जीवन को सार्थक कर लिया। 3 सगी बहनें एक साथ, प्रतिज्ञा श्री, परीक्षा श्री, परीक्षा श्री, तीनों सगी बहनें अपने कल्याण के पथ पर चली गई। और इन सब ने जो दीक्षा में भाव रखे थे, मैं इन दीक्षार्थियों से कहना चाहता हूँ, मैं केवल तुम्हें पीछी दी है, आज पीछी परिवर्तन हो गया, और भी सब कुछ होता रहेगा, लेकिन पीछी के साथ
गुण स्थान बनाना है, भावों को निर्मल करना है, परिणामों को निर्मल करना है, वो पुरुषार्थ तुम्हें खुद करना पड़ेगा। अगर वो पुरुषार्थ तुमने कर लिया तो मैं कहूँगा हमसे पहले भी तुम्हें निर्वाण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि आचार्यों ने कह दिया है जिसके परिणाम निर्मल होते हैं, जिसके भाव निर्मल होते हैं, वो जीवन में सबसे पहले मोक्ष चला जाता है। मेरे गुरुदेव कहते हैं, 4 लाइनें गुरुदेव मेरे सुनाते हैं। षष्ठी के आंगन में देखूं इन नव संतों को। देखो सब छोटे छोटे साधु हैं, छोटी छोटी माता जी हैं, बड़े भी हैं। मेरे पास सबसे बड़ी बात यह है, बचपन भी है तो 55 भी है। ख्याल करके रखना, मेरे पास बचपन भी है तो 55 भी है। आदिनाथ वाले भी हैं और महावीर वाले भी हैं। आदिनाथ ने शादी की, सन्यासी हो गए, तो हमारे पास वो भी हैं। जिनने विवाह किया और विवाह छोड़कर सन्यासी हो गए, वो भी हैं। और महावीर वाले भी हैं, महावीर ने शादी नहीं की तो वो भी हमारे पास। प्रभाकर सागर, त्रिगुण सागर, हम खुद और सारी माता जी 5। विचार करना। मेरे गुरुदेव कहते हैं कि षष्ठी के आंगन में देखूं इन नव संतों को, आगामी भूमिका बनाते अरिहंतों को। इनके चरणों की पदरज जब पाऊंगा, शुद्ध आत्मा के दर्शन तब कर पाऊंगा। ख्याल करना, आचार का पद अहंकार का पद होता है। कल बात करूंगा आचार के पद की। आज इन दीक्षार्थियों को, इन साधकों को जो मैंने दीक्षा दी, दीक्षा देकर इन्हें आगे बढ़ाया, भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान मेरी साधना का जो शक्ति का जो मेरा पुण्य जो भी है, मेरे इन सब दीक्षार्थियों को दे देना। ये मुझसे भी बहुत आगे बढ़ें, मुझसे भी बहुत आगे अपने जीवन की साधना करें। इनके जीवन में कभी कोई दुख, कभी कोई कष्ट ना आए। इन बच्चों को, इन सब को, बच्चों को हम ये छोटे छोटे को लेके आए थे। माँ बाप ने मुझ पर भरोसा किया, महाराज मेरे इन बच्चों को आप मोक्ष मार्ग में बढ़ाना। उनके भरोसे को ना टूट पाएँ, ये बहुत आगे बढ़ें। और जो माता पिताओं को मैं लेकर आया हूँ, उन बच्चों ने भी कहा मेरे माता पिता का ख्याल हमसे ज़्यादा रखना। हे भगवान उनकी सेवा करने का हमें मौका मिले। जो भी परमानंद सागर जी हैं या माता जी हैं, सभी उनकी सेवा करने का सौभाग्य मिले और ये हमसे आगे बढ़ें। यही भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आज पीछे परिवर्तन में जो आप लोगों ने पुण्य लूटे हैं, सौभाग्य लूटे हैं, परिवार के परिवार आए हैं, उन सबको बहुत आशीष देता हूँ। आज तुमने नई पीछे भेंट की है, भगवान ऐसा पुण्य तुम्हारे जीवन में जगाए कि जब भी तुम्हारा अंतिम समय आए तो तुम्हारे पास पीछी हाथ में हो या पीछी वाला तुम्हारे सामने हो, उसमें ही तुम्हारा कल्याण हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये आज जिन लोगों ने पीछी भेंट की है, उनका अंत समय जब आए तो पीछी उनके हाथ में हो या पीछी वाला उनके सामने हो, बस उसी में उनका निर्वाण निश्चित हो जाएगा। अंत मला सो सब भला। और जो लोग पीछी लेंगे उनसे विशेष कहना चाहूँगा, पीछी आपके पुण्य से मिलने वाली है, सौभाग्य से मिलने वाली है, भक्ति से मिलने वाली है, लेकिन उसको लेने के बाद आपका जीवन बदलना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। आपके अंदर कोई व्यसन हो तो अपनी मर्जी से छोड़ना। आप रात्रि भोजन करते हो तो उसमें मर्यादा बना लेना। आप कहीं ऐसे होटलों पे भोजन करते हो जहाँ नॉनवेज आदि होता है, वहाँ से बचने का प्रयास करना। आप ड्रिंक करते हैं, तम्बाकू गुटखा खाते हैं, छोड़ देना। इन सब चीज़ों को आप अपने तरफ से त्याग करना, बाकी के और आगे जीवन बढ़े ये भावना बहाने का प्रयास करना। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः जय गुरुदेव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिगंबर जैन पंचायत, गुवाहाटी, असम। अहिंसा तीर्थ प्रणेता, अहिंसा तीर्थ प्रणेता, जय जय हो भारत गौरव, राष्ट्र संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश
क्या आप अपने परिवार के साथ देश विदेश में घूमने की योजना बना रहे हैं और एक ऐसी विश्वसनीय ट्रैवल एजेंसी को लेकर हैं चिंतित जो देश विदेश में भी शुद्ध जैन और शाकाहारी भोजन प्रदान करे? पिछले 2 दशकों से NFTT वर्ल्ड ने 20,000 से अधिक मारवाड़ी और गुजराती जैन एवं शाकाहारी यात्रियों को उत्कृष्ट यात्रा प्रदान की है। 500 से भी ज्यादा गूगल रिव्यू और 4.5 रेटिंग के साथ हमारे ग्राहकों ने हमें सम्मानित किया है। आगामी डोमेस्टिक टूर केरल, उत्तराखंड, कश्मीर एवं अंतर्राष्ट्रीय यूरोप के साथ और भी बहुत सारे देश के टूर जैन भोजन के साथ। श्री दिगंबर जैन सिद्ध क्षेत्र खंडगिरी उदयगिरी भुवनेश्वर उड़ीसा में 7 से 12 दिसंबर 2023 के मध्य होने जा रहा है श्री 1008 मत जिनेन्द्र आदिनाथ जिनेन्द्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं समाधिस्थ परम पूज्य मुनि श्री 108 सम्मेत सागर जी महाराज के परम शिष्य परम पूज्य इलक श्री 105 कौशल सागर जी महाराज के सानिध्य में होने वाले इस पंचोत्सव में भक्तों को मिलेगा तीर्थंकर बालक के गर्भ, जन्म, तप से लेकर ज्ञान एवं मोक्ष तक की सभी मांगलिक क्रियाओं में पुण्यार्जन करने का सौभाग्य। साधर्मी बंधुजन संपर्क करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं राजगुरु ज्योतिष चमत्कारी विश्वविख्यात